हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पुनः हम प्लांट किंगडम का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। ओके, अनावृत्ति बीजी पौधे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, देखेंगे हम पढ़ क्या रहे थे बेटा, पादप जगत पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। ओके, इससे पहले की मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को डिस्कस कर चुका हूं। नाउ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। ओके, सो क्या होता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अनावृत्ति बीजी पौधा कहते हैं। ओके, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के क्या क्या लक्षण होते हैं इसको हमको रीड करना है। ओके, डिस्कस करने हैं। देखेंगे सबसे पहले क्या है, ये जो आपका जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सदाबहार होते हैं। मतलब सभी सीजन पर कैसे होगा, ग्रीन होता है। कैसे होता है, ग्रीन होते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। क्लियर है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो एक वर्ष में कंप्लीट नहीं होता है। मल्टी क्या होते हैं, एनुअली नहीं होते। कैसे होते हैं, ठीक है, मल्टी ईयर सर्वाइव करते हैं। इसका जो जीवन काल होता है एक साल में संपन्न नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये जो दिख रहा है ना जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्तियां पाई जाती है। क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ से जड़, तना, पत्ती पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता, तो याद रखेंगे इसमें, ठीक है, फूल नहीं पाए जाते और फल भी नहीं पाए जाते, लेकिन बीज डेफिनेटली पाया जाता है बच्चों। इतनी बात समझ में आया, तो याद रखेंगे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पर क्या नहीं पाया जाता, फूल और फल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जड़, तना, पत्ती और जो बीज है वो पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, इसमें संवहन पुल नहीं पाए जाते। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, इसमें वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें जो बीज पाया जाता है वो नग्न होता है। नग्न का मतलब नेकेड होता है, मतलब फ्रूट वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता, बीज आवरण से घिरा नहीं होता। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नग्न बीज, नेकेड सीड बोला जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें फल एवं फूल नहीं बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसमें शंकु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शंकु, कोन्स पाए जाते हैं, कोन। ये दिख रहा है आपको कोन, इस टाइप का कोन मिलता है किसमें, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में कोन पाए जाते हैं बच्चों। क्लियर है कि नहीं, हम जिसके अंदर पर क्या होते हैं, आपके सीड होते हैं। क्या होते हैं, सीड पाया जाता है। इसको स्ट्रोबिलस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, स्ट्रोबिलस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसकी जो पत्तियां होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का जो लीफ होता है वो कैसा होता है, वो होते हैं स्पाइनी। ठीक है, शल्क, ठीक है, आपकी स्पाइनी होते हैं, नुकीले नुकीले पत्तियां होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, नुकीले नुकीले पत्तियां होते हैं। किसके, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का। नाउ नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें पॉलिनेशन, परागण की प्रक्रिया होती है, लेकिन किसके द्वारा होता है, एयर, विंड पॉलिनेशन पॉसिबल है। वायु परागण के द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं किसके, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के, तो साइकस, पाइनस एंड जेनेट्रम क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का। इतनी बात समझ में आया। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का ये है आपका साइकस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। सो दिस इज द प्लांट ऑफ साइकस। ओके, इसमें क्या होते हैं, ये दिख रहा है आपको, स्टेम मिलता है, लीफ मिलता है और स्ट्रोबिलस भी लगे होते हैं। क्या लगा होता है, स्ट्रोबिलस भी लगे होते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं किसका, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। इट मींस आवृत्ति बीजी पौधा
फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या करेंगे, बात करेंगे, याद रखेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को भी क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो आज की जो लाइफ में आप लोग जो जनरली क्या देखते हैं, फ्लावर अपीयरेंस प्लांट्स देखते हैं, वो कैसा होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बीजी पौधा। क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति बीजी पौधा कहते हैं। आवृत्ति बीजी मतलब इसके बीज के चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा, आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण पाए जाते हैं, कवर होता है किससे, ठीक है, आपके किससे, आवरण से ना। इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं इसको चेक कर लेते हैं, देखेंगे। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बीज फल के, देखिए बीज क्या होता है, ठीक है, फल, फल का मतलब होता है आवरण। ठीक है, तो बीज आवरण के अंदर पर पाया जाता है, फल के अंदर पर क्या होगा, बीज पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसमें फूल भी पाए जाते हैं। मतलब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, जड़ दिखेगा, तना दिखेगा, ठीक है, पत्तियां भी होगी, और क्या होगा, फूल होंगे, फल होगा, और फल के अंदर पर क्या होगा, बीज होता है। कंप्लीट प्लांट्स होते हैं बच्चों। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैसे होते हैं, कंप्लीट प्लांट्स होते हैं। इसमें ठीक है सारी क्वालिटी अवेलेबल्स होती हैं। ओके, इसमें क्या होता है, ठीक है, याद रखेंगे, संवहन कूल भी पाए जाते हैं। मतलब आपके ठीक है भोजन एवं जल के संवहन हेतु जाइलम टिश्यू, क्या जाइलम, एंड क्या होता है आपका जो क्या होता है, फ्लोएम्स होते हैं, ये दोनों के दोनों पाया जाता है। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू दोनों के दोनों अवेलेबल होता है किसके अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। और ये कैसे होते हैं, इसका जो स्टेम होता है वो सॉलिड होता है। कैसे होता है, मजबूत होते हैं। स्टेम कैसा होता है, मजबूत होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपके कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कैम्बियम के कारण से क्या होता है, प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसलिए क्या होते हैं, स्टेम कैसे होते हैं, मजबूत होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसमें क्या होता है बेटा, परागण की क्रिया आसानी के साथ हो जाती है। क्या हो जाते हैं, परागण की क्रिया कैसे होते हैं, आसानी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है इसमें विविध प्रकार के गहन परागण संभव है, जैसे कि जल परागण, कीट परागण, वायु परागण जो क्या है वो इजिली परफॉर्म हो जाते हैं। सेल्फ क्रॉस हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो, दोनों के दोनों आसानी से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसको दो भागों में क्या है, विभाजित किया जाता है। याद रखेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, दो पार्ट्स में क्या होता है, क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है, ठीक है, एक पत्री बीज, एक पत्री बीज, ठीक है, बीजी पौधा, और एक होता है द्विपत्री बीजी पौधा। क्या होता है, द्विपत्री, ठीक है, बीजी पौधा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा मोनोकॉट। क्या बोलते हैं, मोनोकॉट। और एक होता है डाइकॉट। क्या होते हैं बेटा, डाइकॉट। याद रखेंगे, अगर क्या है, ठीक है, पत्र फलक एक है तब उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, मोनोकॉट। और जब क्या होते हैं, दो पत्र फलक पाए जाते हैं सीड के अंदर, तब उसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के एग्जांपल हैं बच्चों, गेहूं, मक्का, मैंगो, गुलाब, मटर। इतनी बात समझ में आया। ये सब के सब क्या होते हैं, आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। इतनी बात समझ में आया। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स देखा जाता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। तो एक बार दोनों का समरी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, आपके जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें सीड जो होता है, ठीक है, वो कैसे पाया जाता है बच्चों, नेकेड पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, नेकेड सीड पाया जाता है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या होता है,
ठीक है, आपके फ्रूट वॉल से कवर्ड होते हैं, क्या, सेड। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पर स्ट्रोबिलस बनते हैं, बट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर ऐसे कुछ भी नहीं बनते। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या बनता है, सीड बनता है, ओके। और एक और एग्जांपल्स है, ठीक है, फूल का पाया जाना किसमें संभव है, तो फूल का पाया जाना संभव है, ठीक है, किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पर फूल नहीं पाए जाते। सेकेंडरी ग्रोथ किसका होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ किसका होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के होते हैं बच्चों, और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के नहीं होते। वेस्कुलर बंडल्स क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, तो याद रखेंगे वेस्कुलर बंडल कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर, और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, एक बार आप कमेंट करके हमें बताइए, हम इसको फिर से आपके सामने में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू बेटा।